तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब हम नाबालिग थे तब जो कथित घोटाला हुआ था उस घोटाले में हमको फंसाया जा रहा है। और यह आरोप लगाकर तेजस्वी यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है और सीबीआई के समन के खिलाफ तेजस्वी यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में मामला दायर किया है। अब आप इस बात को समझिएगा कि तेजस्वी यादव कैसे कहते हैं कि जब हम नाबालिग थे तब उस वक्त पर जो कथित तौर पर कई करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, ईडी की तरफ से अगर बोलें तो 650 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है वह हो गया। मौजूदा वक्त में तेजस्वी यादव जिस प्रकार से सवाल उठा रहे हैं, इससे इतना तो साफ है कि तेजस्वी यादव मौजूदा वक्त में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और मौजूदा वक्त में तेजस्वी यादव का बचना तथा तेजस्वी यादव का जेल से बाहर रहना सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव जेल में गए तब उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब तेजस्वी यादव कैसे कह रहे हैं कि जब हम नाबालिग थे तब यह घोटाला हुआ, जबकि आरोप लगाने वाले कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव नाबालिग थे तब वह कई कंपनियों के डायरेक्टर कैसे बन गए, मतलब कि मालिक कैसे बन गए, और तेजस्वी यादव के पास सैकड़ों करोड़ का घर और जमीन कहां से आ गया। अब दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर तेजस्वी ने क्या कहा है, आगे इसी चीज पर बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या गिरफ्तारी की डर से तेजस्वी ने पहले ही हाई कोर्ट का रुख कर लिया है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। स्ट्रीट लर्निंग एजुकेशन लेकर आए हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए हजारों क्यूरेटेड सवाल। क्लास 10th, 11th और 12th के बिहार बोर्ड तथा सीबीएसई के बच्चे, आईआईटी, नीट, बैंकिंग, रेलवे और एसएससी के एस्पिरेंट्स सभी के लिए टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध है बहुत ही कम दाम में। 10वीं के बच्चे तो मात्र 300 रुपए में सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और 4000 से भी ज्यादा सवालों को प्रैक्टिस कर सकते हैं पर चैप्टर के साथ ही बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा भी उपलब्ध है। एडमिशन और स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की तारीख, लिंक तथा अन्य जानकारी आपके स्क्रीन पर दिख रही होंगी। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय तक है। सबसे पहले जानिए कि तेजस्वी यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर कहा क्या है। तो तेजस्वी यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर कहा है कि सीआरपीसी की धारा 160 का सीबीआई उल्लंघन कर रही है। अब सीआरपीसी की धारा 160 क्या होता है और सीबीआई इसका उल्लंघन कैसे कर रही है, तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि केवल हमको परेशान करने की नियत से बार बार समन जारी होता है, बार बार नोटिस जारी होता है और इसका मतलब कि सीबीआई एक खास योजना के तहत काम कर रही है। और तब तेजस्वी यादव दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर कहते हैं कि यह सीआरपीसी की धारा 160 का उल्लंघन है। अब सीबीआई अब तक तेजस्वी यादव पर 3 नोटिस जारी कर चुकी है, 3 बार समन उनको भेजा जा चुका है, लेकिन तेजस्वी यादव ने सीबीआई के समन को नजरअंदाज कर दिया या सीबीआई को कह दिया कि हम आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते हैं। अब आप इस बात को समझिए कि सीबीआई तेजस्वी यादव पर किसी भी वक्त यह आरोप लगाकर गिरफ्तार कर सकती है कि तेजस्वी यादव जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। अब जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे का मतलब कि सीबीआई जब नोटिस दे रही थी, जब समन जारी कर रही थी कि आपसे पूछताछ करनी है, आप हमारे कार्यालय पर आइए, तब तेजस्वी यादव वहां पर नहीं पहुंच रहे थे। और इसका मतलब जाकर सीबीआई कोर्ट में प्रूफ कर सकती है कि इसका मतलब हुआ कि तेजस्वी यादव जानबूझकर सीबीआई के समक्ष उपस्थित होना नहीं चाहते हैं, बल्कि तेजस्वी यादव जो अपना अन्य काम है वो तो कर ही रहे हैं, मतलब कि मीडिया में समय समय पर आना, समय समय पर बाकी कार्यों के लिए समय निकालना, यह सब कुछ तेजस्वी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ समन के जवाब में हाजिर नहीं हो रहे हैं। और इस बात को अगर सीबीआई प्रूफ कर देती है तब सीबीआई तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर सकती है। और कहा जा रहा है कि किसी चीज से बचने के लिए तेजस्वी ने पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट क्या कहता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। अगर दिल्ली हाई कोर्ट इस बात को कह देता है कि तेजस्वी यादव ने समन का जवाब ना देकर, मतलब कि जब समन जारी हुआ तब वो उपस्थित ना होकर गलती कर रहे हैं, तब निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव की दिक्कत बढ़ जाएगी और सीबीआई इस कोशिश में होगी कि किसी भी प्रकार से तेजस्वी यादव से पूछताछ हो। और अगर तेजस्वी यादव इधर उधर करते हैं, मतलब कि नोटिस जारी होने के बाद भी हाजिर नहीं होते, तब यह कोर्ट में साबित करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और कई जगहों पर कई बड़े राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों के साथ सीबीआई ने ऐसा किया है, तो तेजस्वी यादव के साथ भी यह हो सकता है। इस बात को हमें याद रखना होगा। फिलहाल
तेजस्वी यादव दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचे हैं, वो सीआरपीसी की धारा 160 की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सीआरपीसी की धारा 160 का खुला उल्लंघन सीबीआई कर रही है, क्योंकि वो सिर्फ एक खास योजना के तहत उनको परेशान करने की नीयत से बार बार बुला रही है, बार बार समन जारी कर रही है। अब आगे देखिए कि कोर्ट अदालत इस पर क्या कुछ कहता है। आगे इससे जुड़ा हुआ जो भी बड़ा अपडेट, जो भी नई जानकारी आएगी, सब कुछ जनता नेशनल के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। आप तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।